साल 2023 में जून के महीने में पाकिस्तान से एक ऐसी खबर सामने आती है जो न सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि पूरी दुनिया को हैरान करने का काम करता है। मैंने आज से कुछ दिन पहले अजमेर रेप स्कैंडल के ऊपर वीडियो बनाई थी, जिसके अंदर मैंने बताया था कि किस तरीके से भारत के शहर अजमेर में साल 1992 के आसपास में 250 लड़कियों के साथ रेप किया गया, फिर उनकी वीडियोज़ को वायरल किया गया। आज कुछ ऐसी ही वीडियो है, कुछ ऐसा ही कंटेंट है, कुछ ऐसी ही स्टोरी आज की होने वाली है, लेकिन ये वीडियो पाकिस्तान से रिलेटेड है। ये कहानी पाकिस्तान से आई है, पाकिस्तान के शहर बहावलपुर से आई है। पाकिस्तान में साल 2023 में बहावलपुर में एक यूनिवर्सिटी है, IUB इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर। यहाँ से तकरीबन 5500 लड़कियों की पहले फ़ोटोज़ वीडियोस वायरल हुई और कहीं ना कहीं उनके साथ रेप और गैंगरेप जैसी वारदात भी हुई। ये घटना जब सामने आई थी तो इसने पूरी तरीके से झकझोर दिया था पूरे पाकिस्तान को, और क्या कुछ हुआ था, क्या कुछ थी पूरी कहानी, एकदम सिलसिलेवार ढंग से हम समझने की कोशिश करते हैं। सिस्टर को ब्लैकमेल करते हैं। पाकिस्तान के बहावलपुर में इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर को लेकर के 2023 में काफ़ी सारी चीज़ें चल रही थी। उन्हीं में से एक चीज़ ये थी कि कॉलेज के अंदर, इस यूनिवर्सिटी के अंदर कहीं ना कहीं ड्रग्स को लेकर के बहुत ज़्यादा सतर्क होने की ज़रूरत है। पुलिस को इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे कि इस यूनिवर्सिटी के अंदर ड्रग्स की हेरफेर चल रही है, ड्रग्स का लेन देन किया जा रहा है और इन सब को लेकर के कहीं ना कहीं और ज़्यादा सतर्कता बरती जाए। वहाँ पे मैनेजमेंट को भी ये सब चीज़ें बताई गई थी और इन्हीं सब को लेकर के पूरे बहावलपुर के अंदर, क्योंकि चूँकि ये बहुत बड़ा एक यूनिवर्सिटी है, यदि मैं आपको समझाना चाहूँ तो इसके अंदर तकरीबन 65,000 यानी कि 65,000 बच्चे पढ़ते हैं। 65,000 बच्चों की किस्मत इस यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर इसके अंदर ड्रग्स या फिर कोई भी मादक पदार्थ इसके अंदर बच्चों तक पहुंचेगी तो कहीं ना कहीं ये उनके फ्यूचर के लिए चीज़ें ठीक नहीं होंगी। यही चीज़ वहाँ की गवर्नमेंट जानती थी और वहाँ की मैनेजमेंट जानती थी। तो इन्हीं सब को लेकर के वहाँ पे सिक्योरिटी चल रही थी। तो 21 जुलाई साल 2023 ये वो दिन है जिस दिन इन सब चीज़ों का खुलासा होने की शुरुआत हुई थी। इस दिन एक चौराहे पर सिक्योरिटी चल रही थी, रेगुलर चेकिंग चल रही थी, क्योंकि यहाँ पे पहले इंस्ट्रक्शन दिए गए थे कि इन सब चीज़ों के ऊपर नज़र बना के रखना है। अब एक गाड़ी को पकड़ा जाता है, उस गाड़ी के अंदर एक लड़की पीछे वाली सीट पर बैठी थी और आगे एक थोड़े बुजुर्ग से दिखने वाले शख्स बैठे हुए थे। जब गाड़ी को रुकवाया जाता है, उनसे चीज़ें मांगी जाती हैं, उनका लाइसेंस मांगा जाता है, गाड़ी के कागज़ मांगे जाते हैं, तो भाई साहब कुछ ज़्यादा ही गर्म मिजाज के थे। वो सामने वाले अफसर के ऊपर ही चीखने चिल्लाने लगते हैं कि तुम मुझे जानते हो मैं कौन हूँ, तुमने मुझे क्यों रोका है, तुम मुझे रोककर क्या साबित करना चाहते हो, मैं अभी बताता हूँ तुमको। मतलब भाई अपना रुआब वो झाड़ रहे थे साफ तौर पर, जो वहाँ पे ट्रैफिक पुलिस के लोग थे उनके ऊपर, जो पुलिस के लोग थे उनके ऊपर, और ये कोशिश कर रहा था कि कहीं ना कहीं ये उनको वहाँ से बिना चेकिंग के ही जाने थे। लेकिन उस समय जो पुलिस वाला था वहाँ पे वो भी थोड़ा सा ऐठा हुआ था, उसने उनकी सारी बातों को सुना और सामने उससे अपनी मांगे वो रखता रहा कि भाई तुम पहले अपने गाड़ी के कागज़ लाओ। और लेकिन इस दौरान एक चीज़ काफ़ी ज़्यादा नोटिस करने वाली थी कि जिस शख्स से वो बात कर रहे थे, जो शख्स उनके ऊपर चिल्ला रहा था, वो कहीं ना कहीं उस समय नशे में दिखाई दे रहा था। उसको तुरंत गाड़ी से उतारा जाता है, चेक किया जाता है तो वो उस समय ड्रग्स के नशे में था। उस लड़की को भी उतारा जाता है, उससे भी पूछताछ उस समय की जाती है, तो पता चलता है कि जो शख्स उनसे बदतमीज़ी कर रहा था उसका नाम है एजाज हुसैन अकरम और ये है चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर उसी इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर का। अब इसको हिरासत में लिया जाता है। सबसे पहले उस लड़की से कुछ चीज़ें पूछी जाती हैं, तो लड़की कहती है कि सर इस यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत दिनों से ड्रग्स का, शराब का, हीरोइन का, इन सब चीज़ों का रैकेट चल रहा है और साथ में एक सेक्स रैकेट भी चल रहा है, एक रेप रैकेट भी चल रहा है, जहाँ पे लड़कियों के साथ, प्रोफेसर्स के साथ रेप किया जा रहा है ज़बरदस्ती मैनेजमेंट के लोगों के द्वारा और कुछ लोगों के द्वारा। अब जो पुलिस के लोग, पुलिस के ऑफिशियल्स जब इन चीज़ों को सुनते हैं तो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है कि लड़की आखिर इतनी बड़ी बात कह कैसे रही है। अब उस लड़की के बयान को रिकॉर्ड करवाने के बाद उसको छोड़ दिया जाता है। अब अकरम साहब के घर पे पुलिस हमला करती है, धावा बोलती है, तो वहाँ से कुछ चीज़ें बरामद होती है। सबसे पहले तो शराब की बोतलें। पाकिस्तान के अंदर जो मुस्लिम लोग हैं उनके लिए शराब पूरी तरीके से बैन है। जो गैर मुस्लिम लोग हैं, जो भी इक्का दुक्का %, उनके लिए कुछ
कुछ परसेंटेज अमाउंट में ही शराब अलाउड है। मतलब आप ये मान लीजिए कि पूरे पाकिस्तान के अंदर शराब बैन है। ऐसे में अंग्रेजी शराब की बोतलें उनके यहाँ से मिलती हैं। उनके यहाँ से 2 मोबाइल फ़ोन 2 सेल फोन बरामद होते हैं, जिसके अंदर से तकरीबन 5,500 फ़ोटोज़ और वीडियोज़ मिलती हैं। और ये 5,500 फ़ोटोज़ और वीडियोज़ अलग अलग लड़कियों के थे, अलग अलग प्रोफेसर्स के थे, और उन्हीं लोगों के थे जिनके साथ ये लोग मिल कर के रेप करते थे, इनकी न्यूड फोटोज़ को क्लिक करते थे और उसके बाद उनको ब्लैकमेल करते थे। अब बताता हूँ आपको कहानी कि आखिर कैसे ये सब चीज़ें चल रहा था, क्योंकि जब अकरम साहब के ऊपर दबाव डाला जाता है, चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर को पकड़ा जाता है, तो एक एक करके सभी चीज़ों को उगलने लगता है। इसके बारे में एक और बात बता दूँ कि ये पाकिस्तान आर्मी के अंदर एक ऑफिसर रह चुका है, ये रिटायर्ड ऑफिसर है पाकिस्तान आर्मी का, और जिस वजह से इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी का उसको चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर होने का एक जिम्मा भी उसको दिया गया था। अब इस घटना के अंदर टोटल 3 नाम सामने आते हैं। एक है ट्रेजरर अबू बकर का, दूसरा जो ट्रांसपोर्ट इंचार्ज होता है, जो गाड़ियाँ होती हैं यूनिवर्सिटी चूँकि बहुत बड़ी है, 65,000 बच्चे बहुत एक बड़ी संख्या होती है, उनको लाने ले जाने के लिए जो गाड़ियाँ होती है उनको जो मैनेज करता है, जो इसका इंचार्ज है, उसका नाम है मोहम्मद अल्ताफ़। ये 3 लोग इसके अंदर प्राइमरली इनका नाम सामने आता है और कहा जाता है कि इन तीनों ने ही इस पूरे के पूरे सेक्स स्कैंडल को अंजाम दिया। अब बताया ये जाता है कि ये लोग एकदम सिलसिलेवार तरीके से, एकदम प्लान तरीके से इन सब चीज़ों को अंजाम देते थे। सबसे पहले तो ये लोग अपने चुनिंदा बच्चों को उस यूनिवर्सिटी में दाखिला दिलाते थे, जो कि जिनका काम वहाँ पढ़ने का नहीं होता था, उनका काम सिर्फ इतना होता था कि ड्रग्स के धंधे को आगे बढ़ाना, हेरोइन के धंधे को आगे बढ़ाना और जितनी भी गलत चीज़ें हैं उसको यूनिवर्सिटी के अंदर प्रमोट करना। अब इन सब को लेकर के उनकी एंट्रेंस कराई जाती थी कॉलेज के अंदर, जिसके बाद वो कॉलेज के अंदर जाकर के इस तरीके की कुछ एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज करते थे, जैसे कि पार्टीज़ होती हैं, जैसे कि क्लबिंग्स होती हैं, इस तरीके की वो कुछ एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज करते थे। जिस एक्टिविटीज़ के अंदर जो लड़कियां नई नई कॉलेज में आई होती थी, जो प्रोफेसर्स नए नए कॉलेज में आए होते थे, उनको इनवाइट किया जाता था कि आप आइए, इस हमारी एक्टिविटी का हिस्सा बनिए, हमारी क्लबिंग का हिस्सा बनिए, हमारी पार्टी का हिस्सा बनिए। और जो लड़की या फिर जो भी फीमेल उनके झांसे में आकर के उस पार्टी में शरीक हो जाते थे, तो उसके अंदर भारी नशीले पदार्थ उनको दिए जाते थे, और जिससे वो कहीं ना कहीं अपने होश को गंवा बैठते थे। और इसी के आड़ में जाकर के ये लोग उनके साथ बलात्कार करते थे, गैंगरेप करते थे, और जिसके बाद उनके तस्वीरों को क्लिक किया जाता था। अब जिस तरीके से हमने अजमेर रेप स्कैंडल में देखा था कि एक लड़की के साथ पहले इस तरीके की चीज़ें हुई, उसके बाद उसकी तस्वीरों को दिखा करके बाकी लड़कियों को उसको लाने के लिए कहा गया, सेम इसी तरीके की चीज़ हमको पाकिस्तान के बहावलपुर में भी देखने को मिली। सबसे पहले कुछ मुट्ठी भर लड़कियों के साथ इस तरीके की चीज़ें हुई, उसके बाद उनको कहा गया कि भाई तुम और लड़कियों को लेकर के आओ, प्रोफेसर्स हैं तो कहा गया कि तुम अपने साथ के प्रोफेसर्स को लेकर के आओ, स्टूडेंट्स को लेकर के आओ, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो ये तुम्हारी तस्वीरें हैं, इसको इंटरनेट पे वायरल कर दिया जाएगा। अब इज्जत के डर से जो भी महिलाएं थी, जो भी प्रोफेसर्स थी, जो भी लड़कियां थी, खास करके छोटी छोटी लड़कियां, वो अपने साथियों को लेकर के आती थी और उनके साथ भी फिर यही चीज़ें होती थी। और एक समय पर जाकर के ये नेक्सस इतना बड़ा हो गया कि 5,500 छात्राएं और प्रोफेसर्स इसकी जद में उस समय आ चुकी थी। अब ये कितने बड़े स्केल पे हो रहा था, कितनी बड़े लेवल पे इन सब चीज़ों को किया जा रहा था। अब बस इस चीज़ से समझ लीजिए कि पाकिस्तान गवर्नमेंट के अंदर एक फेडरल मिनिस्टर है, उनके बेटे हैं, उनके बेटे का नाम है चौधरी तारिक बशीर, उसका नाम भी इस मामले के अंदर आया था। अब इसकी सीरियसनेस और इस चीज़ से समझ लीजिए कि वाइस चांसलर जो इस कॉलेज का है, अतर कजी महमूद जिसका नाम है, वो खुद इस पूरे इंसिडेंट के अंदर इन्वॉल्व था। मतलब समझ रहे हैं कितना बड़ा नेक्सस ये चल रहा होगा कि वाइस चांसलर जिसके ऊपर जिम्मेदारी होती है पूरी यूनिवर्सिटी को चलाने की, जिसके ऊपर भविष्य हज़ारों बच्चों का कह सकते हैं डिपेंड करता है, उसके ऊपर ये चीज़ रिलाई करती है कि वो किस तरीके से अपनी यूनिवर्सिटी का मैनेजमेंट करता है, बच्चों को मैनेज करता है, और वो खुद इस रेप रैकेट के अंदर इन्वॉल्व था। बता दूं कि ये जो महमूद है ये एक बार तो फ़रार होने के लिए एयरपोर्ट भी पहुंच गया था, लेकिन वहाँ पे एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ ने, चेकिंग ने वहाँ पे इसको पकड़ा कि भाई साहब जब तक इस केस की पूरी जाँच नहीं हो जाती आप यहाँ से भाग नहीं सकते हैं, वरना ये वहाँ से फ़रार होने के लिए भी तैयार था। जो चीफ मिनिस्टर है पाकिस्तान के, जो एक एरिया पड़ता है पंजाब, उस एरिया का जो चीफ मिनिस्टर था उस टाइम पे, उसको जब ये सब चीज़ें पता चलती हैं तो वो
पता था उसको ये सब चीज़ें कि भाई इस तरीके की चीज़ें वहाँ पे हो रही है, इस तरीके की एक्टिविटीज़ हो रही हैं, लेकिन इन सब चीज़ों के ऊपर वो हाथ डालने को तैयार नहीं था क्योंकि इसके अंदर इतने सारे पावरफुल लोग इन्वॉल्व थे, ठीक उसी तरीके से जैसे कि अजमेर रेप स्कैंडल में हुआ था। तो कुल मिलाकर के इस तरीके से ये बनता है पाकिस्तान का सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल। तकरीबन 5,500 लड़कियों के साथ इसके अंदर इस तरीके की दुर्व्यवहार किया गया, इस तरीके की चीज़ें की गई, जिसके बाद हमको बहुत सारे इसके आउटकम्स देखने को मिले। जितने भी वहाँ पे आस पड़ोस के लोग थे जो कि ये सोच रहे थे कि वो अपने बच्चे का दाखिला इस यूनिवर्सिटी में करवाते, उन्होंने अपने प्लान कैंसिल कर दिए। जिन पेरेंट्स के बच्चियां इस यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ रहे थे, उन्होंने उनको वहाँ से निकलवा के किसी और दूसरी जगह पे दाखिला करा दिया। तो इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर हुई। अगर आप पाकिस्तान से इस वीडियो को देख रहे हैं तो क्या आप तक ये खबर पहुँची थी? जब ये खबर सामने आई थी तो आप ज़रूर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय दे सकते हैं इस वीडियो के बारे में, और डिटेल में अगर आपको जानकारी हो तो आप वो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आज के लिए हमारे साथ इतना ही। आने वाली वीडियोस और भी मज़ेदार टॉपिक के ऊपर होने वाली है, कहानियों के ऊपर होने वाली है। आपकी अगर कोई फरमाइश हो, कोई कहानी आप सुनना चाहते हो तो आप कमेंट करके ज़रूर अपनी फरमाइश कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही।